बात 2 आंखें और 14 हाथ, यमदूत के पीछे यमराज, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट के हालात ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के बादल और ये जो महायुद्ध के बादल हैं वो और ज्यादा घने होते जा रहे हैं, क्योंकि जो खुद को यमदूत कहते थे उनके लिए इजराइल यमराज बन गया है, जो एक साथ अपने दुश्मन से कई फ्रंट पर लड़ रहा है और अब पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की गंध से भर गया है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे इजराइल अपने दुश्मन के लिए काल बन गया है। वो दिन दूर नहीं जब हिजबुल्लाह के गढ़ को इजराइल गाजा में बदल कर रखे थे। केवल एक हमला नहीं किया है, पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल ने तकरीबन 30 जगह पर हमला किया है। जितना भी गोला बारूद सामान गोलियां यहाँ रखी हुई थी वो सब कुछ नष्ट कर दिया है। युद्ध के मैदान में रिपोर्टर का दम, बरस रहे हैं बम। देखिए ये वो बंकर आप देख पा रहे हैं, नीचे आग लगी हुई है, पूरी बेसमेंट जल रही है, जहां पर हाशिम सैफुद्दीन को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह की हथियार फैक्ट्री तबाह, एबीपी न्यूज बना गवाह। ये है वो एम्यूनिशन डिपो की जगह, देखिए आप, जहां पर इजराइल ने ड्रोन से अटैक किया और पूरी बिल्डिंग को इसको तहस नहस कर दिया है। यहाँ पूरी रात धमाके होते रहे। हिजबुल्लाह के गढ़ वाला इलाका था जहां पर वो अपने आर्म्स और एम्यूनिशन को रखते थे। सुरंग तक पहुंचा इजराइल, पाताल तक खात्मे की डेडलाइन। हवाओं में बहता लाल रंग, मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक जंग। सात अक्टूबर से पहले बड़ी तबाही, महायुद्ध में बदलेगी लड़ाई। 7 अक्टूबर वही दिन था जब इजराइल पर हमला हुआ था। किबुत्स बेरी, रईम और अफराजा वो इलाके थे जहां पर हमास के आतंकियों ने घुसकर कई इजरायलियों को मार डाला था और साथ ही करीब 200 के आसपास बंधक बना लिए गए। बैरूत में बारूदी बर्बादी, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर की जुबानी। दाहिए के वो 10 लाख लोग जो शिया समुदाय से जुड़े हुए हैं और दाहिए में ही रहते हैं, हिजबुल्लाह के सपोर्टर माने जाते हैं, तो दाहिए अब अगला गाजा होने वाला है। ऐसे ही तस्वीर अभी से यहाँ दिखने लगी है। तो इजराइल भी आर पार के मूड में है, वो बदला लेने के लिए हर रोज स्ट्राइक कर रहा है। उसने ठान रखी है कि वो हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाकर छोड़ेगा और उसी की गवाही देती ये तस्वीरें हैं, उसी के गुस्से को बयान करती ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कैसे हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है इजराइल। उसको सारे ठिकाने पता हैं, रेकी कर रखी है और हिजबुल्लाह के ठिकाने पर वो अटैक करता है। जैसे आज की खबर ले लीजिए, आज खबर आई कि पहले उसने वार्निंग जारी की, रिहायशी इलाकों में लोगों को बताया कि इस इलाके में हट जाइए, हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, वहां अटैक किया जाएगा, और आज उसने अटैक भी कर दिया। अटैक कितना विध्वंसक है, कितना खतरनाक, कितना भयानक, कितना विनाशकारी। इंसान आंकड़े में तब्दील होते जा रहे हैं। आप ये अटैक देखिए और इससे महसूस करिए कि उस इलाके के लोग किस दहशत में जी रहे हैं, किस डर में जी रहे हैं, क्या अफरा तफरी मची है, कब कहां से कौन से मिसाइल आ जाए और वो जान छीन ले, मार डाले, कोई भरोसा नहीं है। हालात ऐसे बने हुए हैं युद्ध क्षेत्र में। और वहीं से जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधा मैं आपको उनके पास लिए चलता हूं। जगविंदर, सबसे पहले तो यह बताइए कि आज किन इलाकों में हमला हुआ है और आज की क्या अपडेट है, आज क्या कितने लोगों की मौत हुई और वो ठिकाने कहां कहां थे?
देखिए, सबसे पहले तो जो दाहिए इलाका है वो इजराइल के निशाने पर है। दाहिए हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। तकरीबन 10 लाख लोग यहाँ रहते हैं। पूरे इलाके को इवैक्यूएट किया गया है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर गैस स्टेशन पर, एम्यूनिशन डिपो पर और उसके अलावा अलग अलग जगह पर पिछले 12 घंटे में तकरीबन 30 जगह पर इजरायली फोर्सेज ने अटैक किया है। ड्रोन अटैक भी किए गए हैं, मिसाइल्स भी वहाँ फेंकी गई हैं। इसके अलावा जो बाकी के इलाके बॉर्डर एरियाज में हैं जहाँ हिजबुल्लाह का गढ़ है, वहाँ पर भी, यारून में भी कहते हैं कि एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा है, वहां पर भी हमला किया गया है। और जहां जहां खबर ये मिल रही है कि हिजबुल्लाह के कमांडर, उसको प्लानिंग करने वाले, उनको फैसिलिटेट करने वाले या उनको रसद या फिर एम्यूनिशन की सप्लाई देने वाले लोग रहते हैं, वहां तमाम इंस्टॉलेशन पर हमला किया जा रहा है। आज मैं साउथ लेबनान के कई इलाकों में होके आया हूं। तकरीबन आप ये मान लीजिए कि सैदून से 25 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक के पूरे इलाके खाली हो गए हैं। और क्योंकि कोस्टल रोड है और उसके साथ साथ समुद्र लगता है, तो जो वॉरशिप समुद्र में तैनात किए गए हैं अमेरिका की तरफ से, वो भी लगातार बम्बारमेंट कर रहे हैं जैसे ही उन्हें हिजबुल्लाह के किसी भी ठिकाने के बारे में या उनके किसी भी इंस्टॉलेशन के बारे में पता लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पिछले 24 घंटे की बात करें, 7 अक्टूबर आने वाला है, 1 साल इजराइल में हुए हमले को होने वाले हैं, तो उसे देखते हुए पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो एक हफ्ते के मुकाबले पिछले 24 घंटे में इजराइल के स्ट्राइक में काफी तेजी आई है। और आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद की जाए या फिर खबरें आ सकती हैं जिसकी वजह से और ज्यादा तेज हमले इजराइल करेगा। लेकिन एक सवाल यहां सबके मन में है, मैं आज ही 2 लोगों से बात कर रहा था तो उनके मन में भी ये सवाल था कि आखिरकार ये ठिकानों का पता, वैसे तो सबको पता है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है, लेकिन हिजबुल्लाह के ठिकानों का एग्जैक्ट पता जो है वो कैसे चल पा रहा है इजराइल को? देखिए, एक एक चीज मैपिंग की गई है, एक एक चीज की ट्रैकिंग हो चुकी है। इजराइल अब से इन चीजों पर काम नहीं कर रहा है। लेबनान से कॉन्फ्लिक्ट उनका 1982 से लगातार चल रहा है। 90 के दशक में वो 2000 तक वो लड़ाई लगी, बहुत सारे इलाकों को कब्जा किया गया, गोलान हाइट पर कब्जा किया गया। 2006 में फिर 1 महीने के लिए इनके बीच में आपस में लड़ाई हुई है। तो ये कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि जिसमें आज इन सब चीजों को मोसाद ने ट्रैक करना शुरू किया। एक सूत्र हमें बता रहे थे कि यहाँ पर इतना नेटवर्क है कि कहा जाता है कि 5000 से ज्यादा जासूस जो हैं इजराइल के यहां काम कर रहे हैं। हिजबुल्लाह इसीलिए उन तमाम लोगों को जो इन खबरों को लेकर या फिर इन सूचनाओं को लेकर कोई भी दिलचस्पी दिखाता है, उन लोगों को हिजबुल्लाह भी ट्रैक करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इजराइल ने बरसों से यहां पर अपने स्पाइस का नेटवर्क बनाया हुआ है और उस नेटवर्क के जरिए एक एक चप्पे चप्पे की खबर इजराइल को आज से नहीं बल्कि दशकों से है। इसमें जो फंडिंग है, जो पैसा है, इसमें कहां से मिल रहा है हिजबुल्लाह को? क्या और कुछ सोर्सेज के बारे में पता चल पाया है क्या? क्योंकि हर युद्ध को लड़ने के लिए बहुत सारे वो पैसे, देखिए मुख्य तौर पर तो ईरान की बैकिंग है उसे। जी देखिए, ये बात तो साबित हो चुकी है कि ईरान खुलकर उसकी सपोर्ट में आ गया है। बहुत सारी बैकिंग ईरान से मिलती है, लेकिन और बहुत से प्रॉक्सी देश हैं जो कि मिडिल ईस्ट के हैं जो उनको मदद करते हैं। चाहे यमन की बात करें, वहाँ के हुती विद्रोही जो हैं उन्होंने भी इनको समर्थन दिया है। जहां तक वेपन आने की बात है, सीरिया के जरिए भी वेपन आता है, ईरान से भी वेपन आता है। मिडिल ईस्ट के कई कंट्री हैं जो ना सिर्फ फंडिंग करते हैं। अगर मुद्दत पहले की बात करें तो लीबिया से लेबनान में बहुत सारा पैसा आता था, लेकिन 90 के दशक में गद्दाफी से वो पैसा लेना बंद कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद सीरिया से हो, ईरान से हो, बाकी मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज हो, यमन से हो, इन तमाम जगहों से पैसा यहां पर आ रहा है और हिजबुल्लाह को मदद पहुंचती है। लेकिन इस बात की खबर भी पूरी तरह से इजराइल को है। इजराइल ने ईरान की फंडिंग को, उन्हें आर्म सप्लाई करने के मुद्दे को अमेरिका के सामने उन्होंने कई सालों से पहले मुद्दा बनाया है। यही बात है कि अमेरिका इजराइल की बात से कन्विंस होकर, और जिस तरह से यहूदी समुदाय बहुत ज्यादा प्रभावशाली है अमेरिका में, उसे देखते हुए खुलकर इजराइल की सपोर्ट में खड़ा है। और अब बात यह आ रही है कि कौन कौन से मुल्क यानी ईरान और रशिया क्या एक साथ होते हैं। रशिया ने जिस तरह से हथियार और छोटी दूरी की मिसाइल आज सप्लाई करने का जो है वो फरमान जारी कर दिया है ईरान को, उसके बाद ये माना जा रहा है कि क्या एक बार फिर इजराइल और लेबनान की लड़ाई में भी पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। क्या ईरान, रूस और चीन एक साइड आ जाएंगे जो हिमायत करेंगे हिजबुल्लाह की और लेबनान की, और क्या दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और वो तमाम शक्तियां साथ खड़ी हो जाएंगी? लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि यहूदियों का मुल्क इजराइल है, लेकिन अमेरिका में उनका बहुत बड़ा दखल है, वहां की आर्थिकता में उनका बहुत बड़ा रोल है और अमेरिका को चलाने वालों में वो अहम भूमिका रखते हैं। इसलिए अमेरिका भी इस दबाव में है, पर साथ ही उसे यह भी जानना है कि चाइना को देखते हुए वो अपनी इतनी ताकत यहां नहीं लगाना चाहता कि कल को अमेरिका इजराइल के चक्कर में इतना अलग थलग पड़ जाए कि रूस
कोरिया और या फिर बाकी की जो ताकतें हैं, ये सारी ईरान हो, रूस हो, लेबनान हो, हिजबुल्लाह हो, ये तमाम मिलकर अमेरिका पर भारी पड़ने की कोशिश करें। जोगिंदर, जब ये गुटबाजी हो जाएगी तब भी एक नया और अलग युद्ध क्षेत्र खुलेगा। आप हमारे साथ रहिए बने हुए। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग के 7 मोर्चे खुले हुए हैं और इन सभी मोर्चों पर इजराइल अकेला लड़ रहा है। लेकिन अब महायुद्ध का खतरा भी साथ साथ बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान ने यह कहकर आग में घी डाल दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो फिर से इजराइल पर हमला करेगा। अब सबकी निगाहें इजराइल पर टिकी, जो लेबनान और गजा और यमन में तो अपने दुश्मनों पर हमला कर रहा है, लेकिन क्या ईरान पर हमला करेगा? क्योंकि बदले की आग में जल रहा इजराइल कुछ भी कर सकता है। Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria, and we're fighting against Iran. क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या वर्ल्ड मैप को बदलने की चाहत है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध देख अब दुनिया की धड़कन बढ़ने लगी है, क्योंकि 1 साल पहले शुरू हुई जंग अब कई फ्रंट में बट गई है, या यूं कहें कि मौजूदा वक्त में इजराइल 7 फ्रंट पर लड़ रहा है। क्योंकि पहला फ्रंट गजा में खुला है, जहां हमास के लड़ाकों से जंग जारी है। दूसरा फ्रंट लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, जिन पर इजरायली सेना मौत बनकर बरस रही है। तीसरा फ्रंट यमन में हूती विद्रोहियों का है। चौथा फ्रंट वेस्ट बैंक में फलस्तीन का है। पांचवा और छठा फ्रंट इराक और सीरिया में शिया मिलिटेंट्स का है। वहीं 7वां फ्रंट ईरान ने खोल रखा है, जो इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम कमांडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर से इजराइल पर हमला करेगा। इससे पहले इजराइल को घेरने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने सभी इस्लामिक देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। हम पीछे नहीं हटेंगे, मुसलमान एकजुट रहें। मुसलमानों में दरार डाली जा रही है। फिलिस्तीन, लेबनान, मिस्र और इराक का दुश्मन एक है। दुश्मनों के मंसूबे नाकाम होंगे, जरूरत पड़ी तो और हमले करेंगे। लेकिन इजराइल हर फ्रंट पर मौजूद अपने दुश्मनों को कड़ा जवाब दे रहा है। ये ड्रोन हमला इजराइल ने लेबनान के यारून इलाके में किया है। तस्वीर में देख सकते हैं कि एक ड्रोन आता है और फिर पूरा इलाका बम धमाके से फट पड़ता है। इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान पर हमला कर रहा है, क्योंकि रविवार को इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के 25 से ज्यादा इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी थी, जिसके थोड़ी देर बाद तबाही की ये तस्वीर सामने आई थी। इजराइल अपने एक एक दुश्मन से टक्कर ले रहा है। इजराइल ने एक हमला बीती रात गजा पर किया था। ये धमाका इतना बड़ा था कि कई लोगों की जान गई थी। वहीं इन सब के बीच हथियारों के प्रतिबंध को लेकर इजराइल और फ्रांस में भी ठन गई है, क्योंकि फ्रांस ने इजराइल पर हथियार प्रतिबंध का आह्वान किया था, जिसे नेतन्याहू ने शर्मनाक बताया है। I have a message for President Macron. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria, and we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. मतलब एकदम साफ है, इजराइल झुकने वाला नहीं है। फिर चाहे कोई उसका साथ दे या न दे, वो लड़ेगा, और तब तक लड़ेगा जब तक अपने एक एक दुश्मन को खत्म न कर दे। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अभी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि इजराइल कई फ्रंट पर एक साथ लड़ रहा है। जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी लगातार उस वॉर जोन से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको पल पल की खबर दे रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको उन्हीं के पास ले चलता हूं। जगविंदर, अगला सवाल मेरा ये है आपसे, जैसे अभी हमने ये रिपोर्ट दिखाई कि 7 फ्रंट पे लड़ रहा है, कई फ्रंट पे लड़ रहा है। अभी
वो जो बयान है नेतन्याहू का वो भी सामने आया था। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे देश हैं जो इजराइल पर हथियार के पाबंदी की मांग कर रहे हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इजराइल जिस ढंग से आर पार के मूड में उतरा है, अगर वो इतने मुहाने पर अकेले जंग लड़ेगा तो क्या वो कमजोर नहीं पड़ जाएगा? देखिए, इजराइल अकेला लड़ ही नहीं रहा है। अमेरिका की उसे इतनी बड़ी सपोर्ट है कि सारी दुनिया को वो दिख रहा है, ना सिर्फ हथियारों से, ना सिर्फ फाइनेंसेस से, बल्कि जिस भी तरीके से, चाहे समुद्र से लेके, आसमान से लेके, थल सेना से लेके, किसी भी तरह से अमेरिका उसे पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका की कोई भी सरकार हो, डेमोक्रेट की हो, रिपब्लिकन की हो, दोनों की इजराइल को फुल सपोर्ट है। आज से नहीं, मुद्दत से है। आप देखिए कि जब ईरान ने हमला किया तो कैसे जो बाइडेन ने खुद ही आर्मी को कहा कि अब अगर इजराइल पर कोई भी हमला होता है तो उसे नीचे डाउन करने के लिए, यानी उसको डाउन करने के लिए, मार गिराने के लिए, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी सेना तैयार रहे। तो इस तरह के सपोर्ट मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि नेतन्याहू को तो फिर जमीन पर आगे बढ़ना है, बाकी उनको किसी चीज की परवाह नहीं है। दूसरी बात, जो एक यहूदियों का बहुत बड़ा दुनिया भर में फैला वर्ग है, बेशक आप माइक्रों की बात कर रहे थे, लेकिन आज आप अगर फ्रांस में देखें तो वहां के आधे फ्रांस पर अगर जमीनों की, बिल्डिंग की मलकियत किसके पास है? यहूदियों के पास है। उनको मुद्दतों से वहां का सारा बिजनेस वो रन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सब वेस्ट वर्ल्ड के वो देश हैं जिन्हें ना चाहकर भी इजराइल के साथ खड़ा होते दिखना है, क्योंकि उनके अपने देशों में, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो बड़े बिजनेसेस हों, उन तमाम पर बरसों से यहूदियों का कब्जा है। यहूदी बिजनेसमैन उनको चला रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका खुलकर, अमेरिका साथ खड़ा है इजराइल के, और इसका ऐलान भी वो कर चुका है। और साथ ही जो भी इजराइल पर प्रॉक्सी देश हमला या स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हैं, अमेरिका उसे जवाब देने में भी पीछे नहीं रहता। वो इजराइल के खिलाफ कुछ सुन नहीं रहा है। तो ऐसे में इजराइल के हौसले बुलंद होना अपने आप में ठीक है। इसलिए नेतन्याहू, चाहे वो वेस्ट वर्ल्ड का कोई भी, चाहे फ्रांस का चीफ हो, चाहे कोई भी दूसरे देशों का नेता हो, उन तमाम के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं अब, क्योंकि उन्हें अमेरिका की खुली सपोर्ट है। ठीक है जगविंदर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुश्मन को खत्म करने का सबसे पहला नियम है कि वो जहां मिले, जैसे मिले, खत्म कर दो, या फिर उसकी ताकत को खत्म कर दो। इस वक्त इजराइल हिजबुल्लाह के साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि पहले उसने हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मारा, उसके लड़ाकों को खत्म किया। अब वो उन ठिकानों पर भी बम बरसा रहा है, और अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के हथियार से भरे दीपों को तबाह कर दिया है। जहां से वो ऑपरेट करता था उसी जगह को तबाह किया है। लेकिन इजराइल ने इस हमले को कैसे अंजाम दिया और कैसे इस ऑपरेशन में उसने मदर ऑफ बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, इस रिपोर्ट में देखिए। जो बैरूत कभी मिडिल ईस्ट का पेरिस था, वो गजा से भी बदतर हो गया है। आसमान से रॉकेट हिजबुल्लाह पर मौत बनकर बरस रहे हैं। बीती रात इजराइल ने बैरूत पर एक के बाद एक कई मिसाइल दागी, जिसने हिजबुल्लाह के हथियारों से भरे डिपो तबाह कर दिए। जैसे ही हमला हुआ, पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। बता दें कि यहां से हिजबुल्लाह अपने हथियारों को ऑपरेट करता था। जिस जगह से यह हमला हुआ, उस जगह एबीपी न्यूज के संवाददाता जगविंदर पटियाल कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। ये है वो एम्यूनिशन डिपो की जगह, देखिए आप, जहां पर इजराइल ने ड्रोन से अटैक किया और पूरी बिल्डिंग को इसको तहस नहस कर दिया है। यहाँ पूरी रात धमाके होते रहे। अब इसका मलबा हटाया जा रहा है। यहाँ नीचे उतरने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम इसी तरह से आपको दिखा पाएंगे। और ये बहुत ही बड़ा और हिजबुल्लाह के गढ़ वाला इलाका था, जहाँ पर वो अपने आर्म्स और एम्यूनिशन को रखते थे। पूरे इलाके में गाड़ियाँ हो, मार्केट हो, बिल्डिंग हो, टूट गई है। बेहद ज़बरदस्त अटैक था। और इजराइल ने हथियार डिपो को तबाह करके आम के मोर्चे पर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। दरअसल इजराइल हिजबुल्लाह के सप्लाई को पूरी तरह से खत्म करने लगा है, जिसके लिए वो अपने मोब बम का इस्तेमाल कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल अब MOAB
ये बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल कर रहा है। एम्बो एबी बॉम्ब वो होता है जो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा गहराई तक मार करता है। वो इस तरह से ये इजराइल का वो हमला था जो सीधा हिजबुल्लाह के एम्यूनिशन डिपो के ऊपर था। और ये एम्यूनिशन डिपो कहाँ है? ये बेरूत का जो एयरपोर्ट है और जो शहर है उसको जोड़ने वाली सड़क के ऊपर बना हुआ था। शिया बाहुल ये इलाका है और इस इलाके में कल रात से जो लगातार रेड्स की जा रही हैं उसी के तहत पहले तेल की सप्लाई करने वाले एक गैस स्टेशन को इजराइल ने निशाना बनाया और उसके बाद दूसरा जो ड्रोन स्ट्राइक किया गया वो इनके एम्यूनिशन डिपो पर किया गया। जो एम्यूनिशन डिपो आप देख रहे हैं इसी को बर्बाद कर दिया गया है और सारी रात यहाँ पर धमाके होते रहे। मोब बम की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक बमों में होती है। इसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान में IS की सुरंगों और टनल को निशाना बनाने के लिए किया था। मोब बम का इस्तेमाल बड़े लक्ष्यों को तबाह करने या जमीन पर बड़ी सैन्य शक्ति या हथियारों के बेड़े को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसका धमाका 11 TNT बमों के धमाके के बराबर होता है। जितना भी गोला बारूद सामान गोलियां यहाँ रखी हुई थी वो सब कुछ नष्ट कर दिया है। तो इजराइल अब न सिर्फ अपने हमले तेज कर रहा है बल्कि हिजबुल्लाह को जहां जहां से मदद मिल रही है उन तमाम चीज़ों को या तो उड़ा रहा है या फिर उसकी सप्लाई चेन को काटने का काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में इजराइल की ये कोशिश और तेज होगी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बेरूत का वो इलाका जिसे दाही कहा जाता है, दाहिए के वो 10 लाख लोग जो शिया समुदाय से जुड़े हुए हैं और दाहिए में ही रहते हैं, हिजबुल्लाह के सपोर्टर माने जाते हैं। तो दाहिए अब अगला गाजा होने वाला है। ऐसे तस्वीर अभी से यहाँ दिखने लगी है। वहीं बेरूत का दहिया इलाका भी बम धमाकों से दहल रहा है। इजराइल ने यहाँ बिल्डिंग को टारगेट करते हुए बीते 12 घंटों में 30 से ज्यादा हमले किए हैं। इसे हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का गढ़ कहा जाता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह और बेरूत के आसपास उनके गढ़ में हमले और तेज कर दिए हैं। इस वक्त मैं दाहिए इलाके की उस बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूं जहां अभी ड्रोन अटैक किया गया है। आप देख रहे हैं धुएं का गुबार किस तरह से निकल रहा है आसमान की तरफ। इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग को बुझाने में लगी हुई हैं। मैं और नजदीक से तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। और ये केवल एक हमला नहीं किया है, पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल ने तकरीबन 30 जगह पर हमला किया है और उसी में से एक हमला ये भी है। और देखिए किस तरह से फायर टेंडर्स कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की, लेकिन बिल्डिंग के अंदर धू करे जल रहा है और ये पूरी बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। एक खास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे हिजबुल्लाह की कमर तोड़नी है, इसके लिए फाइनल असॉल्ट चल रहा है। और जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं जब हिजबुल्लाह के गढ़ को इजराइल गाजा में बदल कर रख के देगा। यानी अगर आप 6 महीने बाद यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो जिस तरह से ये धुआं निकल रहा है, जिस तरह से ये लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से, ये देखिए कितनी बुरी तरह से यहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक किया गया है। केवल एम्यूनिशन डिपो और जहां से गैस स्टेशन यानी सप्लाई होती है हिजबुल्लाह को, उन तमाम जगहों को निशाना बना रहा है। दहिया इलाके में 10 लाख से ज्यादा शिया आबादी के लोग रहते हैं, लेकिन इजराइल की नई वार्निंग ने सभी की धड़कन बढ़ा दी है, क्योंकि इजराइल ने इस इलाके को खाली करने को कहा है। ये पूरा इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ है जिसे अब इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। ये एकमात्र बिल्डिंग है जहां पर देखिए किस तरह से फायर टेंडर्स कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की। इसके अंदर कौन था कौन नहीं था और क्या सूचना थी इजराइल के पास, उस पर हमला किया गया। ये ताजा तस्वीरें, चंद मिनट पहले ये हमला किया गया है और ऐसी तस्वीरें आज बहुत जगहों से बेरूत में देखने को मिल रही हैं। दाहिए इलाका वो इलाका है जहां पर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा शिया लोग रहते हैं और इसे गढ़ कहा जाता है नसरुल्लाह का, इसे शिया समुदाय का गढ़ कहा जाता है। इसलिए पूरे इलाके को इजराइल ने खाली करने की कल रात फिर से चेतावनी दी और कहा है कि सिविलियंस के लिए सुरक्षित नहीं है। यानी यहां पर हमले इसी तरह से तेज किए जाएंगे। जो 30 हमले पिछले 12 घंटे के अंदर अंदर किए गए हैं उनमें से उन गैस स्टेशंस को निशाना बनाया गया है जिन गैस स्टेशन से हिजबुल्लाह की आर्मी को तेल की सप्लाई होती थी। उन एम्यूनिशन डिपोज को निशाना बनाया गया है जहां
जहां से आर्म्स और एम्यूनिशन साउथ बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लिए भेजा जा रहा था, जहां पर ग्राउंड पर लड़ाई चल रही है इजराइल की हिजबुल्लाह के साथ। यानी हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन को कैसे तोड़ना है, सीरिया से उसको मदद न मिले, उसके गढ़ में, दाहिए में, जहां जहां पर भी उनके इंस्टॉलेशंस हैं, जहां जहां से पूरी प्लानिंग हो रही है, जहां जहां एम्यूनिशन डिपो है, जहां जहां से उनको बाकी सप्लाई का सामान और रसद भेजी जा रही है, उन तमाम जगहों को इसी तरह ड्रोन अटैक से निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल अब दिन में भी हमले हो रहे हैं, जिसकी जद में रिहायशी इलाके भी आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं।